हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। लास्ट की क्लास में मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वही टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको सिंपल मेथड करवा दिया है, आपको मैंने प्रोडक्ट मेथड करवा दिया और मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था इसका, जो एग्जाम्पल 21 बनता है। और मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है इसका नेक्स्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, ये भी बता दिया। इसमें एक एक चीज़ को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था कि मंथली में बिगिनिंग के केस में, एंड के केस में और मिडल के केस में कैसे हम मंथ को कैलकुलेट करते हैं एवरेज करके, और इसका एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया था। तो आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी क्वार्टर के रिगार्डिंग। कल की क्लास में मैंने आपको मंथली ड्राइंग बताई थी, आज की क्लास में बताऊंगी आपको अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों क्वार्टर्स कैसे बनते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं मान लेती हूँ कैलेंडर ईयर ले लेते हैं आप। कैलेंडर ईयर में ले लेते हैं आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे पास जो टोटल क्वार्टर होते हैं बच्चों वो होते हैं 4। 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। तो ये 4 क्वार्टर हमारे पास बन गए हैं। आज की हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर ड्राइंग की गई है क्वार्टरली, देखो इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो जो ड्राइंग की अमाउंट है वो इक्वल ड्राइंग होनी चाहिए, हर बार जो इंस्टॉलमेंट की जा रही ड्राइंग की वो इक्वल होनी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है बच्चों कि जो गैप होता है ना मंथ के बीच में, वो गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हर महीने या फिर हर क्वार्टर में अगर ड्राइंग की जा रही है सेम अमाउंट से और जो गैप है मंथ्स के बीच में वो सेम है, तो हमें इंडिविजुअल बेस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। उस केस में फिर हम एवरेज मेथड यूज़ कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वार्टर उठा लेंगे या सबसे लास्ट क्वार्टर उठा लेंगे, उसके बेस पे हम एवरेज करके मंथ्स को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट में अगर बोला जाए कि जो ड्राइंग की गई है इक्वल अमाउंट से की गई है, वो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है। फर्स्ट केस में बताती हूँ, अगर बोले कि जो ड्राइंग की गई है क्वार्टर की बिगिनिंग में की गई है, बिगिनिंग के केस में क्या होगा बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग मतलब 1 जैन को की होगी। 1 जनवरी को जब ड्राइंग करके लेके जाएगा पार्टनर्स, तो पार्टनर को जनवरी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी फर्स्ट को उसने ड्रॉ किया पैसा। तो जब 1 जनवरी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो पीछे जो मंथ बनेंगे बच्चों वो टोटल 12 मंथ बनेंगे। 12 मंथ। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर को कंसीडर किया है, वैसे ही बच्चों हम लास्ट क्वार्टर को कंसीडर करेंगे। लास्ट क्वार्टर की जब बिगिनिंग में पार्टनर्स लेके जाएगा, मतलब 1 अक्टूबर को लेके जाएगा। जब पार्टनर 1 अक्टूबर को विड्रॉ करके लेके जाएगा बच्चों, तो पार्टनर को अक्टूबर का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नवंबर का भी और दिसंबर का भी, क्योंकि क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। तो 3 मंथ ही हो जाएंगे। जब इसका एवरेज करेंगे हम तो इसका टोटल करके 15/2 तो 7.5 बन जाएगा। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चों कि जो ड्रॉ करके गया पार्टनर्स वो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर करके गया है, तो उस केस में हम 7.5 कंसीडर करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट केस में अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर पार्टनर ड्रॉ करके लेके गया है वो एंड में करके गया है किसके, क्वार्टर के, तो उस केस में हम कैसे करेंगे बच्चों। जैसे हमने बिगिनिंग के केस में 1 जैन उठाया था, एंड के केस में हम क्वार्टर का एंड कहाँ होगा बच्चों, 31 मार्च को हो जाएगा। 31 मार्च को जब पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएगा अमाउंट को, तो मार्च का इंटरेस्ट उसे पे नहीं करना पड़ेगा कि मार्च के एंड में विड्रॉ करके ले गया है। तो पीछे टोटल कितने मंथ बच जाएंगे जिसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, 9 महीने बचेंगे। तो 9 महीने तो ये हो जाएंगे बच्चों। ऐसे सबसे लास्ट क्वार्टर उठाएंगे, जब सबसे लास्ट क्वार्टर की एंड में वो लेके जाएगा पार्टनर ड्रॉ करके, तो मतलब 31 दिसंबर को लेके जाएगा। जब 31 दिसंबर को ड्रॉ करके लेके जा चुका पार्टनर, तो दिसंबर का इंटरेस्ट नहीं पे करेगा, क्योंकि 31 दिसंबर क्लोज हो चुका है। तो जब हम इसका एवरेज करेंगे बच्चों तो हमारे पास बनेगा 4.5। तो देखो, जब हमारे पास बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर था तो हमने 7.5 बनाया एवरेज करके। अगर एंड क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करके लेके जाता है पार्टनर, विदड्रॉ करके लेके जाता है अमाउंट को, तो उस केस में फिर 4.5 बन जाएगा। ऐसे ही अगर बोले
कि मिडल में लेके गया है। अगर मान लो क्वेश्चन में हमें बोला हो कि मिडल में, क्वार्टर की मिडल में लेके गया पार्टनर, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। क्वार्टर की जब क्वेश्चन में बोला हो बच्चों कि जो ड्राइंग की गई है पार्टनर द्वारा वो मिडल में की गई है, मिडल ऑफ क्वार्टर, तो देखो जब हम मिडल करेंगे क्वार्टर का तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल फैब आएगा, फैब का मिडल कितना आ जाएगा हाफ मंथ, क्योंकि हाफ फैब का तो वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना पार्टनर को, तो हाफ मंथ ये हो जाएंगे। 10 मंथ लास्ट का कंप्लीट, लास्ट 10 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10 मंथ का ये और हाफ फैब का, तो यानी कि 10.5 मंथ हो जाएंगे। ऐसे लास्ट क्वार्टर उठाते हैं, जब लास्ट क्वार्टर की मिड में लेके जाएगा तो यानी कि नवंबर का मिड क्या हो जाएगा हाफ मंथ, तो नवंबर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंप्लीट दिसंबर का करना पड़ेगा, तो 1.5 मंथ यहाँ पे हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे जब 2 पे तो हमारे पास 12 बनेगा, 12 का 2 डिवाइड करेंगे 2 तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा 6 मंथ। तो इस तरीके से बच्चों अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि ड्राइंग की गई है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 7.5 मंथ उठाएंगे, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला हो तो 4.5 मंथ उठाएंगे, अगर मिडिल क्वार्टर बोला हो तो 6 मंथ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ बच्चों, एग्जांपल नंबर 23 हमारे पास गिवन है। एग्जाम्पल में कहा है कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप, 10% की रेट से अपन ने कैलकुलेट करनी है। 31 मार्च 2021 को हमारे पास अल्टरनेट केस पहला दिया गया है, कहता है कि इफ़ ही विदड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर जब हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो उस केस में क्या करेंगे। देखो 20,000 पार्टनर विदड्रॉ करके ले जाते हैं, 20,000 और क्वार्टर कितने होते हैं बच्चों हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना ले जाएगा पूरे ईयर के दौरान जो पार्टनर वो 80,000 विदड्रॉ करके ले जाएगा। अब ये बिगिनिंग वाला केस है तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बनेगा, जितना उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग करके लेके गया पार्टनर 80,000 से, और उसकी रेट कितनी देर के हमारे पास क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट की रेट हो जाएगी, और मंथ कितने आएंगे बिगिनिंग वाले केस में 7.5 मंथ होते हैं बच्चों, तो 7.5 करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन करके इसका आ जाएगा 5,000 से। ऐसे नेक्स्ट केस में बोला है कि अगर ही विदड्रू, कहता अगर वो 20,000 विदड्रू करके लेके जाता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, एंड के केस में क्या होगा देखो बच्चों इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 20,000 क्वार्टर है तो 20 को 4 से मल्टीपल करें तो 80,000, तो हमारे पास उसकी ड्राइंग की अमाउंट आ जाएगी, 10% रेट आ जाएगी। जब एंड वाला केस होता है तो बच्चों हमारे पास 4.5 मंथ उठाते हैं हम, 4.5 मंथ जब करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन करके 3,000 आ जाएगा। लास्ट केस में कहता है अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो हमारे पास ड्राइंग 80,000 से है बच्चों, रेट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 10% से है, और जब हमने मिडल वाला केस किया था उसमें 6 मंथ आता है तो 6/12 कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास इसको सोल्यूशन करके आ जाएगा 4,000 से। तो इस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया कि अगर क्वार्टर में बोला हो बिगिनिंग, एंड या फिर मिडल में बोला हो तो किस तरीके से हमने सोल्व आउट करना है बच्चों। अगर प्रैक्टिकल भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रैक्टिकल आए तो उसको किस तरीके से सोल्व आउट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों 6 मंथ के हिसाब से, कि अगर 6 मंथ के हिसाब से दिया हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो 6 मंथ में सिर्फ हम 6 मंथ को कंसीडर करके चलेंगे बच्चों, कंप्लीट ईयर को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 6 मंथ है तो 6 मंथ ही कंसीडर करेंगे। तो 6 मंथ के बेस पे हम तीनों पार्ट डिवाइड करेंगे बिगिनिंग, एंड और मिडल में। देखो अगर 6 मंथ का केस हो तो बच्चों कैसे करना है, तो इसमें मैं एग्जांपल के लिए आपको कैलेंडर ईयर उठा लेती हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 6 मंथ कंप्लीट हो चुके ना बच्चों, 2 to 4 और 2 6। अब देखो बोला हो क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट केस में बोला हो कि बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला हो, जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन आता है, पहला टॉपिक आता है कि व्हेन द ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग एंडिंग 31 मार्च। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो कैसे आएगा बच्चों, तो सिर्फ 6 मंथ कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 जैन को ड्राइंग करके लेके चला जाएगा पार्टनर। तो 1 जैन को जब ड्राइंग की गई है तो कंप्लीट जैन का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि जैन से लेकर के जून तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा। लास्ट की जब बिगिनिंग में लेके जाएगा तो यानी जून के स्टार्टिंग में लेके गया तो बच्चों जून का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में मतलब लास्ट में भी 1 मंथ बनेगा, तो इसका जब हम एवरेज करेंगे तो हमारे पास 7/2 करके 3.5 मंथ आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट केस में बोलता है कि अगर एंड ऑफ ईच मंथ अगर ड्राइंग की गई है तो एंड के केस में क्या करेंगे बच्चों, जनवरी के जब एंड में पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएगा तो जनवरी का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा उसको, लेकिन लास्ट के 5 मंथ का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा पार्टनर को। ऐसे लास्ट में जून के जब एंड में लेके जाएगा पार्टनर तो जून का तो एंड हो चुका है तो जून का इंटरेस्ट तो पे करेगा नहीं पार्टनर, तो उसका जब एवरेज करेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। ऐसे अगर बोला क्वेश्चन में मिडल ऑफ ईच मंथ बोला तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों,
तो देखो जब मिडल में बोला तो जैन का मिड क्या होगा बच्चों, सबसे फर्स्ट मंथ जैन है ना, जैन का मिड अपने पास हाफ मंथ तो ये हो जाएगा, पीछे कंप्लीट 5 मंथ ये हो जाएंगे और हाफ मंथ ये हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। 5 कंप्लीट मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जैन के मिड का, यानी कि हाफ मंथ का तो जैन का भी पे करेगा पार्टनर इंटरेस्ट। ऐसे लास्ट मंथ जब उठाएंगे, लास्ट मंथ का मिड बनेगा हाफ मंथ, तो हाफ मंथ का ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा एवरेज करके, क्योंकि 5 एंड हाफ और हाफ करेंगे जोड़ेंगे 6 का जब हम एवरेज करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 25, कैसे अपने को करना है सोल्यूशन। जैसे अपने को पी के आर पार्टनर दिए गए हैं एग्जाम्पल नंबर 25 में, कहता है कि पी है जो 6000 लेके गया है बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ के केस की ना बिगिनिंग में लेके गया है। तो देखो 6 मंथ में लेके गया है तो 6 मंथ के केस में 6 से मल्टीपल करेंगे, क्वार्टर के केस में 4 से किया था, मंथ के केस में 12 से किया था, तो 6 मंथ के केस में हम 6 से मल्टीपल कर देंगे। तो 36,000 की ड्राइंग ले गया पार्टनर है जो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36,000 की तो ड्राइंग ले गया पार्टनर। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनती है, 8% हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है। बिगिनिंग दे रखी है बच्चों तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 मंथ करेंगे अपन, तो जब इसको सोल्व आउट किया जाएगा तो 840 आ जाएगा। ऐसे ही ये तो बिगिनिंग का केस था बच्चों, अगर बिगिनिंग में लेके गया है। नेक्स्ट केस में कहते हैं कि अगर एंड में लेके गया हो, एंड में लेके गया तो उस केस में कैसे करेंगे बच्चों, एंड के केस में हम 36,000 की तो ले जाएगा ड्राइंग, 8% की इंटरेस्ट है, और एंड के केस में 2.5 आता है, 2.5 मंथ हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 600 आ जाएगा। ऐसे थर्ड पॉइंट में कहता है कि अगर मिडल में लेके गया है तो मिडल के केस में कैसे करेंगे, 36,000 तो उसकी ड्राइंग है, 8% उसकी इंटरेस्ट है, और मिड के केस में कितना आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। तो ये आज की क्लास में मैंने बच्चों आपको 2 टॉपिक करवाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। अगर क्वार्टरली ड्रॉ करके लेके जाता है पार्टनर तो उस केस में कैसे हम ट्रीट करते हैं, अगर 6 मंथ के केस में लेके जाता है पार्टनर ड्रॉ करके तो उस केस में हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको फुल डिटेल में ये क्लास समझाई है बच्चों कि किस हिसाब से हमने मल्टीपल करना है, किस हिसाब से हमने मंथ उठाने हैं, या किस हिसाब से क्वार्टर और 6 मंथ केस में कैसे करना सोल्व आउट। तो अगर आपको मेरी और भी डिटेल में वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।